भाप के बड़े बड़े बॉल भी एक अजीब शोर के साथ पटरियों से उड़ते थे और हौले हौले हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी पटरी ने परे धक्का देकर छोड़ दिया है और खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है न जाने कहाँ। फिर एक रोज़ ऐसा आएगा कि जब इस धक्के का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और वह कहीं रुक जाएगी किसी ऐसे मुकाम पर जो इसका देखा भाला ना हो। यूं तो बेमतलब घंटों रेल की इन पटरियों पर और टेढ़े और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग में आते रहते थे। अम्बाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा हुआ है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को बाज़ औक़ात ये इंजन सेठ मालूम होते जो कभी कभी अम्बाला में इसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है। चुनाचे जब इस किस्म के ख्यालात इसको आने लगे तो इसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श से उसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, जाने मन मैं बाहर कमाने की फ़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था और ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी ना था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई हुज़ा की कमीज़ बनवाई थी जिसकी आस्तीन ने काली जारजट की थी। उसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। नूर अनवरी ने रेशमी जारजट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का कोट पहनेगी क्योंकि ये नया फ़ैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास ख़रीदने की इस्तेताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो इसका दिल बहुत मग़मूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि एक फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श भी हस्मे मबूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया को सर के नीचे रखे लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बाइस अकड़ सी गई तो वो उठकर बालकनी में चली गई ताकि गम अफ़ज़ा ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी नहीं था।
شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا، اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تانگ جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا